साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से महर्षि दयानंद नामक पाठ लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम महर्षि दयानंद का सरल और संपूर्ण हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामिनी ग्रामे टंकारा नामक गांव में श्री कर्षण तिवारी नाम के धनाढ्यस्य धनी औदिच्य का मतलब उत्तरी विप्र मतलब ब्राह्मण वंशस्य की धर्मपत्नी ने शिवस्य शिव की पत्नी पार्वती की तरह भादो माह के नवमी के तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 81 तमयुत्तरा अष्टादश में 81 का मतलब 81, उत्तरा का मतलब ऊपर, अष्टादशा शतम यानी 1881 विक्रमाब्दे का जब संधि करेंगे तो होगा विक्रम धन अब्दे यानी विक्रम संवत में 1881 विक्रम संवत में पुत्र रत्न को अजन्यत जन्म दिया। एक बार पुनः समझ लीजिएगा हिंदी अनुवाद, लाइनिंग पर ध्यान दीजिएगा। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कर्षण तिवारी नाम के धनी उत्तरी ब्राह्मण वंशस्य की धर्मपत्नी ने शिव की पत्नी पार्वती की तरह भादो माह के नवमी के तिथि गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 1881 विक्रम संवत में पुत्र रत्न को जन्म दिया। समझ गए होंगे। अब आगे देखिए। जन्मतः 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन शिव भजेद्यम, यह शिव को भजने वाला हो। शिवम शिव को भजेद्यम, इयम भजने वाला हो, यह शिव को भजने वाला हो। इति बुद्धिया, यह मानकर पिता ने अपने सुतस्य पुत्र का मूल शंकर इति नाम अकोरत, यह नाम रखा। 8वें वर्ष में चास्य उपनयनम अकोरत, चास्य उसका उपनयनम अकोरत, उपनयनम संस्कार कराया। एक बार पुनः यहाँ तक समझ लीजिए। जन्म के 10वें दिन में यह शिव को भजने वाला हो ऐसा मानकर पिता ने अपने पुत्र का मूल शंकर नाम रखा। 8वें वर्ष में चास्य उपनयनम अकोरत, इसका उपनयनम संस्कार कराया। 13 वर्ष प्राप्तवे अस्मे, 13 यानी 13 वर्ष प्राप्त करने पर अस्मे, इस मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि व्रतमाचरितम, शिवरात्रि के व्रत का आचरण करने को अकथयत कहा। पुनः समझ लीजिए। 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर इस मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि के व्रत का आचरण करने को कहा। पितारुज्ञानुसारम यानी पिता के आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने सर्वमपि सभी व्रत विधानम अकोरत, व्रत के विधानों को किया। पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत के सभी विधानों को किया। रात्रो शिवालय, रात्रि में शिवालय में स्वपित्रासम, अपने पिता के साथ, स्वान सभी को, निद्रितान सोया हुआ, बिलोकय देखकर, स्वयं जागृतो जागता हुआ, अतिष्ठत बैठा रहा। यहाँ तक फिर समझ लीजिए कि रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी लोगों को सोया देखकर खुद जागता हुआ बैठा रहा। शिवलिंगस्य चोपरी, शिवलिंगस्य यानी शिवलिंग के चोपरी का संधि करेंगे तो च धनुपरी यानी और ऊपर, और शिवलिंग के ऊपर मुस्कम एकम मिति स्थितः, मुस्कम मतलब चूहा, एकम का मतलब एक, फिर संधि करके बता रहे हैं। मुस्कम का मतलब चूहा, में कमित स्थितः
का संधि करेंगे तो एकम होगा, यानी एक। इतस्ततः मतलब इतः धन ततः इधर उधर। मूषक में के स्थितम एक चूहे को इधर उधर विचरंतम दृष्टवा विचरण करता दृष्टवा देखकर। एक बार पुनः समझ लीजिए। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी लोगों को सोया देखकर स्वयं जागता हुआ बैठा रहा और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इतस्ततः इधर उधर विचरंतम दृष्टवा विचरण करता देखकर शक्तिमानसः संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोकशंकर ने शंकर का इस लोकशंकर ने शंकर का शिव का साक्षात करने का हृदय में निश्चय किया। एक बार यहाँ तक पुनः दोहरा दे रहे हैं ताकि आप भूलें न। रात्रि में शिवालय में अपने पिता के साथ सभी लोगों को नींद में सोया देखकर स्वयं जागता हुआ बैठा रहा और शिवलिंग के ऊपर एक चूहे को इधर उधर विचरण करता देखकर संकित मन से सत्यम शिवम सुंदरम लोकशंकर ने उस शंकर का शिव का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। समझ गए होंगे। आगे देखिए। ततः प्रभृत्यो जब इसका संधि करेंगे तो होगा ततः तब से प्रभृति लेकर एव ही। ततः प्रभृत्यो तब से लेकर ही शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव के नाम से श्रीमद्दयानंद श्री दयानंद के अनुयायी यानी मानने वालों के श्री दयानंद के को मानने वालों आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। तभी से लेकर ही शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधोत्सव नाम से श्री दयानंद के अनुयायियों आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हुआ। समझ गए होंगे। अब आगे देखिए। यदा अयम षोडश वर्षीय देशीय जब अयम यह 16 वर्षीय देशीय यानी 16 वर्ष के आसीत थे, जब यह 16 वर्ष के थे, तदास्य तब इनकी कनियसी छोटी भगिनी बहन बीसु चुकिया का मतलब हैजा से पंचत्वगता यानी पंच तत्व को प्राप्त हो गई, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक बार पुनः समझ लीजिए। जब यह 16 वर्ष के थे तभी इनकी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई। वर्ष त्रयानंतरमस्य वर्ष का मतलब वर्ष, त्रया का मतलब 3, अंतरम का मतलब बाद, यानी 3 वर्षों के बाद अस्य इनके पितृव्योपी चाचा भी दिवंगतः चल बसे। इसके 3 वर्षों के बाद इनके चाचा भी चल बसे, यानी चाचा की भी मृत्यु हो गई। द्वयोन्यो इन दोनों की मृत्यु को दृष्टवा देखकर आसिदस्य इनके मन में इन दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में कथम अहम कथावायाम लोकम कैसे मैं कथावायाम लोक कैसे यह संसार मृत्यु भयात मुक्त मृत्यु के भय से मुक्त हो सकती है। स्यादितः चिंत्यतः ऐसा चिंत्यतः सोचते हुए एवास्य इनके हृदय में सहसेव अचानक वैराग्य की दीपक प्रज्वलित जल पड़ी, यानी वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब यह 16 वर्ष के थे तभी इनकी छोटी बहन हैजे से मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके 3 वर्षों के बाद ही चाचा भी चल बसे। इन दोनों की मृत्यु को देखकर इनके मन में आया कि कैसे मैं और कैसे यह संसार मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। ऐसा सोचते हुए इनके हृदय में अचानक या सहसा वैराग्य की दीपक जल पड़ी। एकस्मिन् दिवसे एक दिन अस्तंगगते भगवती भास्वती असंतगते यानी अस्त होने पर, भगवती भास्वती यानी भगवान सूर्य के अस्त होने पर, एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर, एकस्मिन् दिवसे एक दिन असंतगते
भगवती भास्वती, भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल संक्रम, यहाँ भर लिखा गया है, मूल संक्रम होगा। मूल शंकर ने गृहम त्यज्यत, घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया। एक बार पुनः समझ लीजिए। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर मूल शंकर ने गृह त्याग दिया। आगे देखिए। सप्तदश वर्षाणी यावत, सप्तदश वर्षाणी यानी 17 वर्षों तक अमृतत्व प्राप्तुम उपायम, अमरता प्राप्त करने के उपाय चिंतन सोचते हुए, 17 वर्षों तक अमरता प्राप्त करने की उपाय सोचते हुए मूल शंकर ने ग्रामाद ग्राम, गांव से गांव, नगरात्रम ग्रम, नगर से नगर, वनाद वनम, वनों से वन, पर्वतात पर्वत भ्रम, पर्वतों से पर्वत का भ्रमण किया। एक बार पुनः समझ लीजिए कि 17 वर्षों तक अमरता प्राप्त करने की उपाय सोचते हुए मूल शंकर ने गांव से गांव, नगर से नगर, वनों से वन, पर्वतों से पर्वत का भ्रमण किया। परम किंतु नवादिन तितिराम तृप्तम, इसका जब संधि करेंगे तो होगा नवा, न का मतलब नहीं, अविदिनतः, अतितराम यानी अधिक नहीं पाई, नवानितराम यानी अधिक नहीं मिली, तृप्तम मतलब संतुष्टि, परंतु इन्हें अधिक संतुष्टि नहीं मिली। इसको फिर से समझ लीजिए एक बार ताकि भूले ना कि 17 वर्षों तक अमरता प्राप्ति की उपाय सोचते हुए मूल शंकर ने गांव से गांव, नगर से नगर, वनों से वन, पर्वतों से पर्वत का भ्रमण किया, परंतु इनके मन को अधिक तृप्ति नहीं मिली। आगे देखिए। अनेकेभ्यो, अनेकों विद्भ्य, विद्वानों से व्याकरण वेदांती दानी, व्याकरण वेदांत आदि शास्त्राणी, शास्त्रों का, योग विद्या सच और योग विद्या का अशिक्षत शिक्षा लिया। अनेकों विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों का, योग विद्या का शिक्षा लिया। नर्मदा तटे च, और नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामना, पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासिनः, सन्यासी सकाशत के पास सन्यासम गृहीतवान, सन्यास ग्रहण किया। दयानंद सरस्वती इति नाम, और दयानंद सरस्वती इति नाम, यह नाम अंगीकृतवान, स्वीकार किया। एक बार पुनः समझ लीजिए यहाँ से। अनेकों विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों का और योग विद्या का शिक्षा लिया, और नर्मदा के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी के पास सन्यास ग्रहण करके दयानंद सरस्वती नाम स्वीकार किया। आगे देखिए। क्रमेण च, और क्रमशः मथुरा नगरात तातेभ्य जनेभ्य, मथुरा नगरात यानी मथुरा नगर से आगतभ्य आने वाले जनेभ्य लोगों से, दंडी बिरजानंद स्वामिनः, दंडी बिरजानंद स्वामी के पुण्यम यश, पुण्य यश को श्राम श्राम बार बार सुनकर, सप्तदशो 19 शतत में, सप्तदश यानी 17 19 सती शत में यानी 1917 विक्रमाब्दे, विक्रम संवत में, असोयः भगवतः भगवान श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के जन्मभूमि, जन्मभूमि मथुरा नगरीम अगछत, मथुरा नगर पहुँचे। एक बार पुनः यहाँ समझ लीजिए कि और क्रमशः मथुरा नगर से आने वाले लोगों से दंडी बिरजानंद स्वामी के पुण्य यश को बार बार सुनकर 1917 विक्रम संवत में यह भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा नगर पहुँचे। तत्र गुरु कल्प वृक्ष, वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष, वेद वेदांग प्रवीणम, वेद वेदांग में प्रवीण या निपुण, वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण, विलोचनमपि, बिना नेत्रों वाले होकर भी आगमलोचन, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, बिना नेत्रों वाले होकर भी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, साधु स्वभावम, साधु स्वभाव वाले, गुरु बिरजानंदम अगच्छत, गुरु बिरजानंद के पास गए। भक्त्या प्रणमय च, और भक्तिपूर्वक प्रणमय, प्रणाम करके, भक्त्या प्रणमय च, और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके, विद्याध्ययनस्य,
विद्या अध्ययन की उत्सुकता को नवद्यत जताया। एक बार पुनः समझ लीजिए। वहाँ गुरु रूपी कल्प वृक्ष वेद वेदांग में प्रवीण, बिना नेत्रों वाले होकर भी ज्ञान रूपी नेत्रों वाले, साधु स्वभाव वाले गुरु बिरजानंद के पास गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन की उत्सुकता को जताया, प्रकट किया। आगे देखिए। गुरु बिरजानंदो अपि भी, गुरु बिरजानंद भी कुशाग्र बुद्धि धीमम, कुशाग्र बुद्धि वाले इस दयानंद को त्रीणी वर्षाणी 3 वर्षों तक पाणिने अष्टाध्यायी मन्यानि, पाणिन की अष्टाध्यायी च शास्त्राणी और शास्त्रों का अध्यापन्यास अध्ययन कराया। पुनः समझ लीजिए। गुरु बिरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंद, विद्या समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरुम अवदत, गुरु से कहा, भगवान अहम, गुरु से कहा कि भगवान अहम, मैं अकिंचिंत्या, मैं निर्धन होने के कारण तनु मनोभ्यम, शरीर और मन के, तनु मनोभ्यम, तनु का मतलब शरीर, मनोभ्यम और मन के साथ, सम का मतलब साथ, केवलम केवल, लवंग जातमेव, लवंग जातमेव का मतलब लवंग लाया हूँ। फिर है समानितवान अस्मि, स्वानित आन अस्मि का मतलब कुछ लौंग लाया हूँ। अनुगृहीतम भगवान अंगीकृत है, अनुगृहीतम मतलब ग्रहण करे, भगवान मतलब आप, अंगीकृताय मतलब अंगीकृत करे, मदियाम मेरी, गुरु दक्षिणाम गुरु दक्षिणा को। गुरु बिरजानंदो अपि, गुरु बिरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि इमम, कुशाग्र बुद्धि वाले इस दयानंद को त्रीणी वर्षाणी 3 वर्षों तक पाणिन की अष्टाध्यायी अन्यानी च और अन्य शास्त्रों का अध्यापयामास अध्ययन कराया। एक बार समझ लीजिए कि गुरु बिरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि वाले इस दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिन की अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंद, विद्या समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा से गुरु मौदत, गुरु से बोला, भगवान अहम, मैं अकिंचिंत्या, निर्धन होने के कारण तनु मनोभ्याम, तन और मन के साथ, साथ, केवलम केवल, लवंग जात मेव समानितवान अस्मि, केवल कुछ लौंग लाया हूँ। एक बार पुनः समझ लीजिए इसको। विद्या समाप्त होने पर दयानंद ने परम श्रद्धा के साथ गुरु से बोला, भगवान मैं गरीब होने के कारण तन और मन के साथ केवल कुछ लौंग लाया हूँ। भगवान आप मदियाम मिमाम, मेरे इस गुरु दक्षिणा को अंगीकृत स्वीकार करके अनुग्रहित मतु, हमें अनुग्रहित करें। आप मेरे इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार करके हमें अनुग्रहित करें। समझ गए होंगे। आगे देखिए। प्रीतः गुरु, प्रसन्न होकर गुरुस्तम भाषत, गुरु ने कहा सौम्य, प्रसन्न होकर गुरु ने कहा सौम्य, विदित वेदित तब्योसी, तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका है या तुम सब कुछ जान चुके हो। असी का मतलब हो। विदित वेदितव्यो यानी तुम सब कुछ जान गए हो। नास्ति किमपि अविदित्यम, तो तुम्हें नास्ति कुछ भी, किमपि कुछ भी, नास्ति अविदित्यम अज्ञात नहीं है। एक बार पुनः समझ लीजिए। प्रसन्न होकर गुरु ने कहा सौम्य, तुम सब कुछ जान गए हो। नास्ति किमपि अविदितम, तो तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है।
अद्यते अस्माकं देश, अद्य आज, तो अस्माकं देश हमारा देश, अज्ञान अंधकारे अज्ञान के अंधकार में, निमग्नो वर्तते निमग्न है, नार्यः अनाद्रियन्ते नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्रासच तिरस्क्रियन्ते शूद्रों का तिरस्कार किया जाता है, अज्ञानिनः पाखंडिनः सचच अज्ञानी और पाखंडी पूज्यन्ते पूजे जाते हैं। वेद सूर्योदय मंत्र, वेद सूर्योदय मंत्र यानी वेद रूपी सूर्य के उदय के बिना अज्ञान अंधकारम अज्ञान रूपी अंधकार न गमिष्यति नहीं जा सकती। एक बार पुनः यहाँ तक समझ लीजिए कि प्रसन्न होकर गुरु ने कहा, सौम्य तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका है या तुम सब कुछ जान चुके हो, कुछ भी तुम्हारे लिए अज्ञात नहीं है। इस समय हमारा देश अज्ञान के अंधकार में निमग्न है, नारियों का अनादर किया जाता है और शूद्रों का तिरस्कार किया जाता है, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकती। स्वसत्य सस्तुते तुम्हारा कल्याण हो, उनमें पतितान पतितों को उठाओ यानी जो गिर चुके हैं उन्हें उठाओ। समुद्धर स्त्री जाति, स्त्री जाति का समुद्धार उद्धार करो। खंड पाखंड्यम पाखंड का खंडन करो। इतेव में अभिलाषम यही मेरी अभिलाषा है। इमेव च और यही मैं गुरु दक्षिणाम मेरी गुरु दक्षिणा होगी। एक बार पुनः समझ लीजिएगा ये वाला कि वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जा सकती। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को उठाओ, स्त्री जाति का कल्याण करो, पाखंड का खंडन करो, यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। आगे देखिए, गुरुड़ा एवं आज्ञापतः, गुरुड़ा गुरु के एवं आज्ञापतः इस आज्ञा को पाकर महर्षि दयानंद एत देशवासिनो इस देशवासियों के जनान लोगों के उधरथुम उद्धार के लिए कर्म क्षेत्रे अवतारत कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। गुरु के इस आज्ञा को पाकर महर्षि दयानंद इस देशवासियों के लोगों की कल्याण के लिए कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ परवाड़ी कुंभ पर्व पर भागीरथी तटे गंगा के तट पर पाखंड खंडिनाम पाखंड की खंडन करने वाली पताकाम स्थापित पताका का मतलब ध्वज का स्थापित स्थापना किया। पुनः समझ लीजिए, सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के तट पर पाखंडों की खंडन करने वाली पताका का स्थापना किया, ध्वज का स्थापना किया। ततश्च हिमाद्रिम इसके बाद हिमालय गत्वा जाकर त्रिणी वर्षाढ़ 3 वर्षों तक तपह अतप्यत तप किया। इसके बाद हिमालय जाकर 3 वर्षों तक तप किया। तदनंतरम इसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋगु यजुर साम अर्थोवेदो वेद यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद नित्याम नित्य ईश्वर कर्तु का सच ईश्वर कृत हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म स्वभावी विभाग गुण कर्म और स्वभाव से विभागा बटे हैं। न तो जन्मना न तो जन्मनाथ जन्मजात न कि जन्मजात। चत्वार एव आश्रम चत्वार मतलब 4 ही एव है आश्रम मतलब आश्रम 4 ही है। ईश्वरम एक एव ईश्वर एक ही है। ब्रह्मपित्र देवातिथि बलि वैश्य देवा ब्रह्मपित्र देवातिथि बलि वैश्य देव 5 महायज्ञ यह 5 महायज्ञ नित्यम कर्याणी नित्य करनी चाहिए। यहाँ तक पुनः समझ लीजिए यहाँ से कि सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व में गंगा के तट पर पाखंडों की खंडन करने वाली ध्वज की स्थापना किया। इसके बाद हिमालय जाकर 3 वर्षों तक तप किया। इसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया
कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद नित्य और ईश्वरकृत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गुण कर्म स्वभाव से बटे हैं, न कि जन्मजात। आश्रम 4 ही हैं, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि, बलि, वैश्य, देव, ये 5 महायज्ञ नित्य करना चाहिए। आगे देखिए, स्त्रियों और शूद्रों को वेदम नाध्यताम, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अस्य वाक्यस्य, इस वाक्य का असारताम प्रतिपाद्य, इस वाक्य की निसारता प्रतिपादित करते हुए, पुनः समझिएगा, स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस वाक्य की असारता, निस्सारता प्रतिपादित करते हुए, यानी इस बात को झूठा बतलाते हुए, सर्वेशाम सभी के लिए वेद अध्ययन की अधिकार की व्यवस्था किया। एवं इस प्रकार यह पाखंड के उन्मूलन के लिए वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र सभी जगह भ्रमति सम घूमते रहे। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस वाक्य की निस्सारता को प्रतिपादित करते हुए सभी के लिए वेद अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था किया। एवं इस प्रकार यह पाखंड के उन्मूलन के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र घूमते रहे। एवं मारे ज्ञान महादीपो एवं मारे ज्ञान महादीपो, इस ज्ञान के महादीपक देवदयानंद याव जीवन, पूरे जीवन देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयास करते रहें। पुनः समझ लीजिए, इस प्रकार यह ज्ञान के महान दीपक देवदयानंद आजीवन देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयास करते रहें। तदर्थ स्वजीवनमपि तद्दत्तवान, इसके लिए स्वजीवनमपि अपना जीवन भी दत्तवान दे दिया। मुक्ति च गच्छत, और मुक्ति को प्राप्त हुए। एवमस्य महर्षि जीवनम, इस महर्षि का जीवन नूनम करणी में अस्ति, इस महर्षि का जीवन नूनम निश्चय ही अनुकरणीय में अस्ति, अनुकरण करने योग्य है। इस महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण करने योग्य है। वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।